2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2025 को लेकर आयु सीमा की बाध्यता से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को अपने फैसले की जानकारी दे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वे फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दायर कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर जो मामला है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है कि राज्य सरकार क्या फैसला लेगी। मतलब अभी भी फैसला सरकार के हाथ में है कि सरकार क्या फैसला लेती है। यह आदेश वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस पूरे मामले की पैरवी की थी। राजस्थान के सबसे बड़े दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाले में परत दर परत खुलासे अब तेजी से सामने आ रहे हैं। सिरोही जिले में पिछले 6 वर्षों से चल रहे इस फर्जीवाड़े ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। यहाँ 5177 संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें से कई पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। और इसी बीच एक पति ने अपनी ही पत्नी की शिकायत कर दी और ये कहते हुए कि उसने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। ये सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल हाल ही में एसओजी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के मेडिकल बोर्ड ने जांच में पाया कि 43 संदिग्ध प्रमाण पत्रों में से 37 सरकारी कर्मचारियों के सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं, जो प्रदेश के 9 सीएमएचओ कार्यालयों से जारी किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। मामले का खुलासा जोधपुर निवासी देवेंद्र सिंह और अबुरोड के ताराचंद की शिकायत के बाद हुआ है। राजस्थान में एलडीसी भर्ती प्रकरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जांच कमेटियों की रिपोर्ट सामने आने लगी है। फिलहाल 14 जिलों की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। पहली रिपोर्ट जयपुर से आई है, जिसमें 145 कर्मचारियों की भर्ती को संदेहास्पद बताया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि 2013 से 2019 तक का पूरा भर्ती रिकॉर्ड गायब है। बार बार पत्र लिखने के बावजूद ये रिकॉर्ड विभाग ने उपलब्ध नहीं करवाया और इसे गायब करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं। रिपोर्ट में कई गंभीर गड़बड़ियां भी सामने आई। कुछ उम्मीदवार ने तो एक ही समय पर 2 जगह उपस्थिति दिखा दी। कहीं जयपुर में पीजीडीसीए की डिग्री कर रहे हैं तो वहीं नागौर या अलवर में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी दिखे गए। कई मामलों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और नकली कंप्यूटर डिप्लोमा का उपयोग भी किया गया। राजस्थान की वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती 2022 को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। वेटिंग लिस्ट जारी करने के मामले में अब अदालत ने राज्य सरकार, आरपीएससी और संस्कृत शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। दरअसल संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती 2022 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई थी। विभाग का कहना है कि नया विज्ञापन जारी होने के चलते 2022 की भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने से इनकार कर दिया था और इस निर्णय को अब कोर्ट में चुनौती दी गई। मनराज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने सभी पक्षों से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए तर्क दिया था कि प्रतीक्षा सूची जारी करने का अधिकार संस्कृत शिक्षा विभाग के पास है, जबकि आरपीएससी केवल परीक्षा आयोजित करवाने का अधिकार रखता है। राजस्थान में इन दिनों बड़ी भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा हो। लेकिन इसी बीच राज्य के करीब 8.5 लाख शिक्षक गहरी दुविधा में हैं। शिक्षा विभाग के एक नए आदेश ने परीक्षा ड्यूटी और मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग दोनों को एक ही दिन यानी 31 अक्टूबर को रख दिया था। पहले शिक्षकों को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना था, लेकिन शिक्षकों की मांग पर विभाग ने संशोधन करते हुए रिपोर्टिंग समय दोपहर 2 बजे कर दिया। हालांकि राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ का कहना है कि अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी उनके मूल विद्यालय से बाहर दूसरे ब्लॉकों या जिलों में लगी हुई। ऐसे में समय बदलने से भी किसी टीचर को कोई राहत नहीं। सुबह पेरेंट टीचर मीटिंग करने के बाद दोपहर तक 50 से 100 किलोमीटर दूरी तय कर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना लगभग असंभव सा नजर आने लगा था। शिक्षक संघ ने मांग उठाई थी कि आदेश वापस लिया जाए और रिपोर्टिंग की जो तिथि थी वो तारीख बदली जाए और 1 नवंबर कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में टीचरों को कई सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।